नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पढ़ता है भारत में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं, चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। साथ ही साथ कुछ निजी व्यस्तता के कारण जो मैंने करेंट अफेयर पिछले एक दिन में या 2 दिन में नहीं बनाया है, उसको भी मैंने इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को कंबाइन कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है 31 अगस्त तक, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा डिटेलिंग्स भी देख लीजिए। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिए हैं। लगाया गया यह प्रतिबंध कार्गो उड़ानों और डीजीसीए से विशेष अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है सौरभ गांगुली, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, कौन? सौरभ गांगुली। पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के मौजूद अध्यक्ष सौरभ गांगुली के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। वे 86 साल के थे। सौरभ गांगुली के बचपन के कोच अशोक प्रख्यात दुखीराम क्रिकेट कोचिंग सेंटर के कोच थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बिहार सरकार, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बिहार सरकार ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के प्रयास के रोकथाम के प्रसार के रोकथाम के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष की शुरुआत में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों के वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मंजूरी करने के उद्देश्य से मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीकरण हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मंजूरी मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीकरण हुआ। समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। इसका नवीकरण बाद में 2007 और 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा के अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत का आरक्षण देने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है 5%। ठीक है, 5%। राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 1% से बढ़ाकर 5% का आरक्षण देने के लिए मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के गुज्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ होगा। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। ठीक है, आरक्षण अगर देना ही है तो उसके पढ़ाई के प्रति दो, मार्क्स के प्रति क्यों आरक्षण? उसे आप पढ़ने के लिए कॉलेज फ्री कर दो, रहने के लिए आवास फ्री कर दो, बुक मुहैया करा दो, सब्सिडी दो, उसकी एजुकेशन फ़ी है उसको आरक्षण दो। लेकिन ये मार्क्स में क्या आरक्षण? मतलब 10 नंबर वाले टॉप पे रहें और
यार 50 नंबर वाले नीचे रहें, ये कौन सा तरीका है? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आरक्षण के प्रति नहीं हूँ, आरक्षण बिल्कुल गलत है, इसको एकदम बिल्कुल हटाना चाहिए, लेकिन लोग आरक्षण दे रहे हैं। चलिए, वो अपना पार्टी पॉलिटिक्स है, मैं यहाँ पे वो नहीं करने आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य और उद्योग आयोग। भारत को अगरबत्ती उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और उद्योग ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ाने और क्षेत्र में आयात घटाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2019 के एग्ज़ाम में किस राज्य के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है? तो इसका सही आंसर है, देखिए ये प्रदीप कुमार सिंह हरियाणा से हैं। कहाँ से हैं? हरियाणा से। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2019 में एग्ज़ाम में हरियाणा राज्य के सोनीपत के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। इस एग्ज़ाम में दूसरे स्थान पर जनीत किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है? अगर उम्र से कोई धोखाधड़ी करता है तो उसको 4 सालों के लिए बैन कर दिया जाएगा। नए नियम 2020-21 में 21 सीजन में बीसीसीआई ने कहा कि उम्र में धोखाधड़ी करने पर 2 साल का बैन लगाने की घोषणा की है, लेकिन अगर खिलाड़ी मान लेता है कि उसने उम्र संबंधित गड़बड़ी की है तो वह बच सकता है। ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 साल कर लीजिए, 4 साल नहीं बल्कि 2 साल कर लीजिए, बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 यानी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसके साथ अबू धाबी स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 अब चालू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सीमर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने सीमर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन की ट्रायल भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है। सीमर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वर्ष अगस्त में आखिरी हफ्ते में दूसरे और तीसरे चरण का वैक्सीन ट्रायल शुरू कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहित करके देश को आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हित तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही राज्य के शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्ष में कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 40 करोड़। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के जारी होने के बाद से 6 वर्ष में लगभग 40.05 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में किस वीज़ा के नियम में बदलाव किए हैं? तो H-1B वीज़ा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीज़ा के नियम में बदलाव किए हैं। यह एक गैर आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। इस वीज़ा के तहत किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल तक कार्य करने की अनुमति होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जीके जीएस की वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।